हेलो डियर बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लिक्विड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर और उसका नाम है, उसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे विस्कोसिटी। राइट, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने जो लिक्विड स्टेट का लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और सरफेस टेंशन का हमने थोड़ा डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन और उसका हमने डिटरमाइनेशन मेथड देखा था बच्चों। राइट, अब बात आती है विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी फिनोमिना क्या है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हम विस्कोसिटी को डिटरमाइन कैसे करते हैं तो उसका हम डिटरमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये आपका प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल में है आपका बीएससी पार्ट 1 या आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ये प्रैक्टिकल में मिल जाता है आपको। तो विस्कोसिटी को हम मोस्टली, तो मेथड तो कई सारे हैं लेकिन उसका जो मेन मेथड है वो हमारा होता है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। राइट, तो हम इसको डिटरमाइन करने जा रहे हैं बेटा विस्कोसिटी को ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। हम इसकी हेल्प से इसको डिटरमाइन करेंगे बच्चा और फिर फाइनली हमें विस्कोसिटी मालूम पड़ जाएगी। राइट, अब यहाँ मैंने आपको मेंशन नहीं किया है कि हम विस्कोसिटी का डिटरमाइनेशन कर रहे हैं। बेसिकली बेटा विस्कोसिटी होता क्या है, देखिए नॉर्मली आपको पता ही है कि कोई भी लिक्विड, सपोज आपका ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, तो किसी भी लिक्विड, जो लिक्विड जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, वो उतना ही ज़्यादा विस्कॉस होगा। मतलब उसको ना बहने में, मतलब ये एक ना उसकी फ्लो होने की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि कोई भी लिक्विड जितना देरी से उसका फ्लो होगा, जितना देरी से उसका बहाव होगा, वो उतना ही ज़्यादा विस्कॉस होगा। मतलब जितना गाढ़ा होगा तो नॉर्मली तो फ्लो करेगा नहीं, तो वो उतनी ज़्यादा क्या होगा, विस्कोस। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम लैब में कैसे निकालते हैं। बेसिकली थ्योरी में ये आपका शायद हो सकता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिलेबस होता है, लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिकल में होता है। सो हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं लैब में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिटरमाइन करने का जो मैथड है वो है, हमारे पास ये होता है बेटा एक, मतलब कांच का, ग्लास का ये होता है एपरेटस, जिसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। राइट बेटा, ये इस शेप में होता है आपका। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर नॉर्मली आपको लैब में मिल जाता है। राइट, तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, इस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो टाइप के सॉल्यूशन लेते हैं। एक जो हमें पता होता है नोन और एक अननोन। ठीक है, तो सपोज आपने ग्लिसरीन ले लिया एक सॉल्यूशन, आपको पता है, एक आपने उसके साथ में अननोन ले लिया। दोनों के लिए हम अलग फॉर्मूला अलग फाइंड करते हैं। राइट, सबसे पहले हम इस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की बात कर लेते हैं, क्या होता है, ये कैसा होता है। देखो ये ऐसा होता है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, थोड़ा सा यहाँ पे फूला हुआ सा पार्ट होता है, फिर ये थोड़ा सा आपका प्लेन लंबे हो जाता है लॉन्ग ट्यूब की तरह, फिर यहाँ थोड़ा सा ये आपका कांच का ऐसे गोलाई में आते हुए बड़ा सा फूला हुआ पार्ट ये होता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। राइट, अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ से बेटा खुला हुआ होता है और यहाँ से भी खुला हुआ होता है। क्लियर, तो हमें पहले हम नॉन सॉल्यूशन को इसमें ऊपर से फिल कर देते हैं, कंप्लीटली फिल कर दिया। अब देखो फिल होने के बाद ये यहीं तक फिल होगा, अब इसको हमें ऊपर तक लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोई ट्यूब नली लगाकर प्लास्टिक की, उससे शक करेंगे, ऊपर को खींचेंगे। अब शक करेंगे तो ये जो हमारा नॉन वाला लिक्विड हो वो हमारा यहाँ तक चढ़ जाएगा। मतलब यहीं तक हमें शक कर रहा है कि यहाँ तक हमारा ये आ जाए। क्लियर, यहाँ तक जब ये आ जाएगा फाइनली फिर इसको हम थोड़ा लूज छोड़ेंगे। लूज छोड़ने के बाद फिर हम चेक करेंगे स्टूडेंट कि ये जो हमारा लिक्विड था, जब आप इसको लूज छोड़ोगे शक करने के बाद, तो ये धीरे धीरे यहाँ से खिसक खिसक कर इस बी पॉइंट तक आ जाएगा। इसको हमने वी माना है और इससे हमने उसको ए माना है। तो हम नोटिस करेंगे, हम उसी कंडीशन में क्या लगाएंगे, स्टॉप वॉच लगा देंगे। फिर स्टॉप वॉच में हम ये देखेंगे कि कितने सेकंड में इसको ए से बी तक आने में इसको कितना टाइम लगा। राइट, कितना टाइम लगा, बस वो हमें मालूम पड़ जाएगा। क्लियर, उसी टाइम को हम काउंट करेंगे। तो हमें वही तो देखना है कि अगर हमारा नोन सॉल्यूशन है और अननोन सॉल्यूशन है, दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। ऐसे ही हम अननोन के लिए निकालेंगे बेटा, ऐसे ही अननोन के लिए निकालेंगे, तो दोनों का हम अलग सेपरेटली टाइम नोट कर लेंगे स्टॉप वॉच से। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा। अब इसका मैं आपको देखो, इसका मैंने आपको नॉर्मली बताई दी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, यू शेप में होता है, एक पार्ट ये होता है फूला हुआ, एक पार्ट ये होता है फूला हुआ, इसको हमने यहाँ से ए माना है, इसको वी माना है, यहाँ से थोड़ा कांच के होता है, आपको लैब में देखने को मिल जाएगा, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, एक हमारा होता है नोन, एक होता है अननोन। ठीक है,
नोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसकी हमें डेंसिटी तो पता ही होती है ऑलरेडी। मैं आपसे बोलूँ ग्लिसरीन की डेंसिटी आपको प्रैक्टिकली बुक में मिल जाएगी। वाटर की डेंसिटी आपको पता होता है, प्रैक्टिकली फिक्स होती है। कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक, अल्कोहल, ईथर, तो किसी की भी डेंसिटी हमें पता होती है। तो डेंसिटी हम यहाँ से दोनों की, इसका हमने नोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन। नोन को देखो ईटा, हम विस्कोसिटी को हमेशा किससे शो करते हैं? ईटा से। तो हमने जो नोन सॉल्यूशन था उसको हमने ईटा 1 माना, अननोन को ईटा 2 माना, इसकी डेंसिटी को D1 माना, इसकी डेंसिटी को D2 माना। ये हमें प्रैक्टिकली मिलेगी, राइट। फिर हमने इसका टाइम नोन वाले का T1 ले लिया, अननोन का T2 ले लिया। क्लियर? हम T1 और T2 दोनों को देखेंगे क्या दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि विस्कोसिटी हम सिंगल की तो निकालेंगे नहीं, हम कंपेयर करेंगे दूसरे के, हम दूसरे के सापेक्ष निकालेंगे, दूसरे के रेफरेंस में निकालेंगे। भाई एक हमारे पास नोन सॉल्यूशन है, एक अननोन सॉल्यूशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है उसके कंपेयर में? तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा आ रही है, कम, जो ज़्यादा गाढ़ा है उसकी ज़्यादा आ रही है, पतले वाले की मतलब ज़्यादा आ रही है। ये कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम प्रैक्टिकली दो का कंपेयर करेंगे। तो हमने इसलिए एक नोन लिया, एक अननोन लिया। सॉरी, दोनों में अननोन हो गया है, चलो कोई नहीं, मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये नॉन सॉल्यूशन हो गया, ये अननोन सॉल्यूशन हो गया फाइनली, ठीक है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों का टाइम देखेंगे तो दोनों में कितना टाइम लगा। मतलब इस यहाँ ए से पहले आप नॉन सॉल्यूशन को चढ़ाओगे इसमें, फिर शक करोगे, फिर उसका टाइम देखोगे, फिर अननोन सॉल्यूशन को डालोगे इसको ब्लैंक करके, फिर शक करोगे, फिर देखो कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ। तो दोनों का टाइम जब हम काउंट करेंगे, दोनों का T1 T2 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, D1 D2 हमें गिवन होगा, ईटा 1 भी हमें यहाँ पे गिवन होगा, सबका फिक्स होता है विस्कोसिटी। फिर फाइनली वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ से हम किसी भी सॉल्यूशन की यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? विस्कोसिटी। सपोज दैट हमें उसने एक, जैसे कि हमें सपोज दैट हमें किसी एक, सपोज हमें ग्लिसरीन की पता हो विस्कोसिटी, तो दूसरे वाले की हम फाइंड कर सकते हैं अननोन की, या है ना। तो मतलब यहाँ फिर हम एक फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। बहुत आसान, प्रैक्टिकल, ज़्यादा टफ नहीं है ये उस वाले, ये मतलब सब सारे मेथड्स में यही मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछेगा आपसे, सारे मेथड नहीं पूछेगा, तो हम इसी को ही करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? देखो ये इसका फॉर्मूला है ईटा 1 जो है वो बेटा प्रोपोर्शनल किसके होगा? डायरेक्टली D1 इंटू T1 का, ठीक है। मतलब ईटा का जो रिलेशन है, विस्कोसिटी का रिलेशन, वो डेंसिटी इंटू टेम्परेचर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ईटा 2 किसके होगा? प्रोपोर्शनल T2 एंड D2 के, डेंसिटी और किसकी? आपके भी उस एक बात सुनो, डेंसिटी जितनी ज़्यादा, जितना गाढ़ा, ठीक है, उतना ही टाइम लेगा। तो ये इसके क्या होगा? विस्कोसिटी आपकी प्रोपोर्शनल कैसी होगी? डायरेक्टली, ठीक है। ये भी अब फाइनली हमने इस कांस्टेंट को ऐसे हटाया तो के आ गया, यहाँ भी के आ गया, के यहाँ पर दोनों इक्वल है, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को हम रेशियो निकालेंगे। अब आप बोलोगे मैडम ये कहाँ से आ गया? बेटा रिलेशन होता है, जो विस्कोसिटी होती है वो डेंसिटी इंटू आपके टाइम के, T इंटू डी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन? विस्कोसिटी। ये रिलेशन हमारा आ गया 1 के लिए, 2 के लिए, कॉन्स्टेंट आके के आ गया, बेटा यहाँ भी के आ गया। अब फाइनली हम इक्वेशन 2 मानेंगे, इसे 1 मानेंगे, 2 को हम 1 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 को हमने 1 से डिवाइड किया, ईटा 2 अपॉन ईटा 1, के बटे के से कैंसिल हो गया, D2 अपॉन T2 अपॉन D1 इंटू T1, राइट। अब फाइनली हमने क्या देखा कि हम अगर हमें इसमें कोई सी एक निकालनी हो विस्कोसिटी, सपोज हमने यहाँ पे ईटा 2 निकालनी है, तो बेटा ईटा 1 को हम यहाँ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ईटा 1 मल्टीप्लाई में आ गया, तो ईटा 2 इक्वल टू ईटा 1 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन D1 इंटू T1। ये हमारा रिलेशन आ गया किसका? ये हमारा किसका? ये सेकंड वाले का हम निकाल रहे हैं, किसके? ईटा 1 के हेल्प से। अगर आप सपोज दैट इसको न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो बेटा इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें ईटा 1 गिवन है तो हम ईटा 2 फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक गिवन है तो हम दूसरे विस्कोसिटी फाइंड करते हैं दोनों सॉल्यूशन में से। नोन की पता है तो हम अननोन की फाइंड कर सकते हैं, मतलब नोन की हमारा हमसे नोन माना है, नोन की पता है तो उसकी फाइंड कर सकते हैं, अननोन की। सारे जो हमसे पूछेगा वो सारी वैल्यू हम उसमें पुट कर, बेटा ये हमारा आता है रिलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको हम प्रैक्टिकली नहीं 3 बार करके देखते हैं। 3 बार कैसे? 3 बार करेंगे नोन के लिए और 3 बार करेंगे अननोन के लिए, 6 टाइम हो गया। तो 3 बार नोन के लिए करोगे तो 3 टाइम आएंगे आपके, उन तीनों टाइम को ऐड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका पर्टिकुलर एक मीन आ जाएगा टाइम का। फिर ऐसे हम अननोन के लिए करेंगे, 3 बार उसकी 3 टाइमिंग वैल्यू आएंगी, उनको आप ऐड करोगे, 3 से डिवाइड करो, उसका आपका एक मीन आ जाएगा। उन T1 T2 को हम फिर यहाँ पे मतलब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था हमारा छोटा सा आसान सा इंटरेस्टिंग डिटरमाइनेशन मैथ आपका किसका? विस्कोसिटी का। और ये आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में करते हैं इसको हम लोग। ये हमारा एक मतलब एपेटस होता है, लैब में मिलता है, और इसको हम फाइंड करते हैं ओस्वाल्ड विस्कोमीटर के हेल्प से।
किसके सापेक्ष, किसी दूसरे अननोन लिक्विड के सापेक्ष। ये अननोन है, ये नोन है, सबका वैल्यू हमने ले लिया, एक डिवाइड कर दिया, हमारी कुछ रिलेशन ये निकल के आ गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा विस्कोसिटी हो गया फिनिश। तो हमने अब इस लिक्विड स्टेट में सरफेस टेंशन की मेथड्स कर लिए 2। इसमें हमने बेटा एक ही मेथड किया, इसी को बोलते हैं कैपिलरी मेथड और इसी को बोलते हैं ओस्टवाल विस्कोमीटर। इसमें एक ही करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आपसे नहीं पूछता, मेनली इसके बारे में पूछेगा और पूछता भी है थ्योरी में। तो आप कोई सा एक मेथड करना हो तो यही वाला मेथड कर देना। बाकी इसमें हमें रीडिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल में करेंगे तो हम इसका टेबल बनाएंगे, उसका हम T1 T2 लिखेंगे, D1 D2 लिखेंगे, टेबल में उसकी सारी रीडिंग लेंगे, 3 टाइम इसकी रीडिंग लेंगे, वो तो प्रैक्टिकली हो जाएगा। वो प्रैक्टिकली हमें नहीं करना, हम इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में हमें इसको ऐसे ही समझना है, ऐसे ही करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा इसका विस्कोसिटी का मेथड ओस्टवाल विस्कोमीटर के थ्रू। तो ये तो हमारा हो गया फिनिश। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों को मेथड कर लिए हैं। ये था हमारा चैप्टर लिक्विड स्टेट। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसका होगा लिक्विड स्टेट में जो भी टॉपिक बचा है वो हम फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।